Greetings everyone. Today we are going to start our new chapter. The chapter name citizenship means नागरिकता. नागरिकता कैसे मिलती है, कितने प्रकार से मिलती है, किस देश में एक से ज़्यादा सिटीजनशिप हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, कुछ इस तरह के टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में डिस्कस होंगे. Citizenship is a status of a person recognized under any custom or law as being a legal member of a sovereign nation of belonging to a state. अब सोवरिजन नेशन मतलब ऐसा देश जो फ्री है अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए. लाइक बिफोर 1947 इंडिया एक सोवरिजन कंट्री नहीं था. जैसा कि आपको पता है इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द बोथ वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट एंड सेकंड. अब इंडिया का तो किसी से कोई झगड़ा नहीं था, किसी देश के साथ नहीं था, फिर भी इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट किया बिकॉज इंडिया पार्टिसिपेटेड फ्रॉम द साइड ऑफ ब्रिटिशर एंड ऑन द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिशर इंडियन आर्मी पार्टिसिपेटेड बिकॉज इंडियन वर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन. बट आफ्टर 1947 जब कोल्ड वॉर चला है जिसमें एक तरफ रसिया दूसरी तरफ अमेरिका, इंडिया डिडंट पार्टिसिपेट इन एनी ब्लॉक में. जैसे अलग अलग नेम है, एक नाटो है और एक वर्सा पैक्ट था. तो इंडिया ने किसी भी ब्लॉक में शामिल होने से मना कर दिया क्योंकि इंडिया उस समय एक सोवरिजन कंट्री बन चुका था. A person may adopt citizen of a particular nation or may adopt citizen of many states if that particular state laws give permission to acquiring citizenship of other nation. तो आप किसी एक देश के नागरिक हो और उसके साथ दूसरे देश की नागरिकता भी ले लेते हो, सिटीजनशिप भी ले लेते हो, तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की कंट्री से या किस कंट्री से बिलोंग करते हो. कुछ कंट्री हैं जो ड्यूल सिटीजनशिप को परमिट करती हैं, लेकिन कुछ कंट्री हैं जो अलाउ नहीं करती. जो परमिट करती हैं उनमें कौन सी कंट्री हैं? इज़राइल का एग्जांपल है जो ड्यूल सिटीजनशिप को परमिट करता है. उसके बाद इटली का एग्जांपल है, जैसे सोनिया गांधी है जिसके पास इंडियन सिटीजनशिप भी है और इटालियन भी, ऐसा बोला जाता है. नॉर्वे है, पाकिस्तान है, पुर्तगाल है एंड बेल्जियम है. पाकिस्तान के तो बहुत सारे प्लेयर हैं जिन्होंने इंग्लैंड की सिटीजनशिप ले रखी है. बट कुछ ऐसे कंट्री हैं जो अलाउ नहीं करते ड्यूल सिटीजनशिप. इंडिया, मलेशिया, जापान, चाइना, पोलैंड, यूक्रेन. अब इसमें एक इंटरेस्टेड फैक्ट बताता हूँ मैं आपको इंडिया की ड्यूल सिटीजनशिप के बारे में. अक्षय कुमार का. अक्षय कुमार वॉज हैविंग द सिटीजनशिप ऑफ कनाडा एंड इंडिया ऑल्सो, बट उसने हाल फिलहाल में कनाडा की जो सिटीजनशिप है उसको छोड़ दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद इसके ऊपर हुआ था. नाउ अ सिमिलर कॉन्सेप्ट. There are many concepts which look like similar to citizenship, but they are different. Nationality, domicile, residence. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं. Nationality क्या है इसके बारे में जानेंगे हम. A national is a person who owes permanent allegiance to a state and enjoy the diplomatic protection of that state. तो जो व्यक्ति जिस देश में रहता है सारे के सारे अधिकार वहीं गेन करता है, हर तरह की उसे सुरक्षा सुविधा प्रोवाइड होती है. सिटीजनशिप, इट इज़ द मोस्ट कंप्लीट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन अ पर्सन एंड अ कंट्री. एज अ सिटीजन पर्सन हैव ऑल पॉलिटिकल राइट्स एंड कांट बी डिपोर्टेड. उसे देश से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वो इलेक्शन भी लड़ सकता है, वो वोट भी डाल सकता है. जब इस तरह की सारी फैसिलिटीज़ उसे मिलती हैं तो वो टाइप ऑफ सिटीजन हो जाएगा. नेक्स्ट है यहाँ डोमिसाइल. इट इज़ व्हेन समवन लिव्स विद इंटेंट टू स्टे. इट रेफर द पार्टिकुलरली टू अ नेशन, प्रोविंस, सिटी. वन मे हैव मैनी रेजिडेंट्स बट have only one domicile.
अलग अलग जगह रेजिडेंस हो सकते हैं लेकिन डोमिसाइल एक ही होगा। रेजिडेंसी, it means that a foreign country allowed any person to live and work in that country, but person still consider foreigner and can deported। जैसे अगर मैं करंट का एग्जांपल दूं तो शेख हसीना है। शेख हसीना कहाँ से हैं? बांग्लादेश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रही हैं, बट वहाँ के हालात कुछ इस तरह के हैं, उनको वहाँ से भागना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने उसको एशिलम तो दिया है, शरण तो दी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि कब तक उसको रखना चाहें। नाउ सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आर्टिकल जो 5 to 11 है, आर्टिकल 5 to 11 में इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बात की गई है। At the commencement of this constitution, every person who has domiciled and who was born in India, जिसका जन्म भारत में हुआ है, either of whose parents was born in India, who has been ordinary residence in India for not less than 5 years shall be citizen of India। नेक्स्ट है यहाँ the term every person described in article 5 include prisoners and member of armed forces, states of Maharashtra versus and परबांकर एयर 1966। ये कोई केस है जिसमें एक्सप्लेनेशन दी गई थी। मोहम्मद राजा वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे केस है जो एयर 1993 एंड SC 477 का है। SC यानी सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द डोमिसाइल मीन्स अ परमानेंट हाउस और अ प्लेस वेयर पर्सन कंसर्न्ड resides and with the intention and remaining for and the indefinite period. The term domicile is not defined in the constitution। बहुत सारे वर्ड हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब्ड नहीं है लेकिन फिर भी यूज़ करते हैं हम उनको। जैसे इम्पीचमेंट नहीं है फिर भी यूज़ करते हैं हम उसको। जैसे फेडरलिज्म नहीं लिखा हुआ फिर भी यूज़ करते हैं हम उस वर्ड को जनरली इंडिया के अंदर। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस पार्ट 1 एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन द पार्ट 2।